हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी के तहत आने वाला टॉपिक भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस सबसे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर यू बिगिन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा गठित हुई थी वो किसके प्रस्ताव से हुई थी, यानी कि उसमें भूमिका किसकी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था या कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो बी ऑप्शन है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत दोस्तों भारतीय संविधान सभा गठित हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार था उसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेश संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गरिमा, निष्ठा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गरिमा। तो दोस्तों गरिमा शब्द का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया था 1976 अधिनियम के द्वारा। संविधान गरिमा का वर्णन नहीं किया गया था दोस्तों। संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और निष्ठा ये शब्द संविधान में जोड़े गए, लेकिन जो गरिमा शब्द है ये संविधान में नहीं जोड़ा गया इस संशोधन के द्वारा। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है वो है नागरिक समता का आशय है। तो दोस्तों नागरिक समता का आशय किससे है? कानून के समक्ष समता से, अवसर की समानता, धन का समान वितरण, राज्यों के मामले में भागीदारी का समान अधिकार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष समता, यानी कि दोस्तों जो नागरिक समता है उससे क्या आशय है? कानून के समक्ष सब समान है, ये हमारा आशय है नागरिक समानता से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राष्ट्रपति पहला ऑप्शन है, सेकंड है सभापति या राज्यसभा, सभापति राज्यसभा यानी कि राज्यसभा का सभापति, थर्ड ऑप्शन है लोकसभा और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। सिर्फ लोकसभा भंग होती है दोस्तों, याद रख लेना दोस्तों, लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का वो है, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, शोषण से संरक्षण और शिक्षा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रोजगार अधिकार नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का वो है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? यानी कि दोस्तों उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसका स्थानांतरण एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के राष्ट्रपति, भारत का विधि मंत्री या भारत केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में उसका स्थानांतरण या ट्रांसफ़र कर सकता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों 7 नंबर का, संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 मास यानी कि 6 महीने। दोस्तों संसद के 2 सदनों के बीच यदि आज सदन की बैठक हुई है तो दोस्तों अगली बैठक 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए अगली बैठक में। तो दोस्तों 2 जो सत्र होते हैं, एक सत्र अभी हुआ तो दूसरा सत्र 6 महीने के अंदर अंदर ही होना चाहिए, यानी कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं दिया जा सकता है। उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 महीने। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो 8 नंबर का शिक्षा का विषय है।
तो दोस्तों शिक्षा का क्या विषय है? राज्य सूची में, संघीय सूची में, संवर्ती सूची में, अपशिष्ट विषयों में। ए है संवर्ती सूची में। दोस्तों जो शिक्षा है उसे संवर्ती सूची में रखा गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? दोस्तों राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 238। दोस्तों राज्यसभा में जो कुल सदस्य संख्या है वो है 250, लेकिन 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसीलिए जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होगी वो 238 होगी और 12 हो जाएंगे मनोनीत, तो टोटल 250 होती है और जो निर्वाचित होते हैं वो 238 होते हैं दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 10वां क्वेश्चन, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसके ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, संसद, राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों का यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन माने कि एक ही अधिवेशन मिला जुलाकर दोनों का मिलाकर एक ही अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 दोनों, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट भी राइट है और ऑप्शन थर्ड भी राइट है। हम पढ़ देते हैं, केवल राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में, ये भी सही है, और एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा स्वीकार कर दिया जाए। तो दोस्तों यदि आपातकाल की स्थिति हो तो दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है यदि आपातकाल की स्थिति हो। और सही क्या हो जाएगा? एक सदन द्वारा अनुमोदित कर, यानी कि एक सदन के सदस्य बोल दें कि हमें संयुक्त अधिवेशन करना है और दूसरे सदन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें तो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का वो है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना। इसका आंसर हो जाएगा 3 महीना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब? ऑप्शन है राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, चुनाव की घोषणा कर दी जाए, राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में जब लगाया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 14 नंबर का, भारत सरकार से राज्यों को अंतरित संसाधन सांविधिक कहलाते हैं यदि वे? ऑप्शन ऋण के रूप में हों, योजना आयोग की सिफारिश पर हों, वित्त आयोग की सिफारिश पर हों, अनुदान के रूप में हों। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग की सिफारिश पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो दोस्तों ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है? ऑप्शन है सामान्य बहुमत द्वारा, पूर्ण बहुमत द्वारा, मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदस्यों की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सामान्य बहुमत द्वारा। तो दोस्तों सामान्य बहुमत द्वारा भारतीय संसद किसी भी राज्य के नाम और उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद जो 17 नंबर का क्वेश्चन है वो है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन है 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद संसद द्वारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सर्वसम्मति सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाने की प्रक्रिया में कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद दोस्तों जो 18 नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है प्रथम वाचन के बाद, दूसरे वाचन के बाद, दूसरे वाचन के दौरान, सामान्य चर्चा के बाद, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को अध्यक्ष के अनुसार दोस्तों किसी भी अवस्था में भेजा जा सकता है। उसके बाद जो 19 नंबर का क्वेश्चन है वो है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, यानी कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ऑप्शन है संविधान, संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग अर्थात जनता, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग अर्थात जनता। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है दोस्तों? हम लोग अर्थात जनता, यानी कि हम सभी लोग। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का वो है एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। यदि दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, या फिर रेलवे हो गया, स्टेट एग्जाम होगा, पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया होगा आपने। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।